जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएसएफ की जो कांस्टेबल की जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है 2025 में, जिसका फॉर्म फिलअप आपका इसी मंथ से शुरू हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ये सब सारे चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें कि बीएसएफ जो कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट जो आई है 2025 में, इसमें ऑलमोस्ट 17,000 कम से कम वैकेंसी आने वाली है। जो अभी बीएसएफ की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो बहुत जल्द ही वैकेंसी देने वाला है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,000 वैकेंसी है, जिसमें 17,000 है जिसको आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। और इस वैकेंसी में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस भी बच्चे का सपना है कि वो डिफेंस में जाए और वो नौकरी की तलाश करे, जिसको नौकरी करने की इच्छा है, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल के बारे में कि आखिर इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या डिटेल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे इस वैकेंसी का नाम है कि बीएसएफ कांस्टेबल, जो बीएसएफ कंडक्ट करवाएगी और उसके लिए ही एग्ज़ाम होगा इसमें। जिसमें अगर पोस्ट वाइज बात करेंगे तो पोस्ट वाइज में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेड कांस्टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा? हेड कांस्टेबल मिलेगा, कांस्टेबल मिलेगा, ट्रेडमैन मिलेगा और एएसआई मिलेगा। ये सारा का सारा वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 17,000 वैकेंसी कम से कम रहेगी इसमें। इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। और बात करें कि इसमें कौन से कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं, तो इंडिया का कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो फॉर्म डाल सकता है। तो इसमें कोई ये नहीं है। और ये जो वैकेंसी का अगर हम लोग टाइप का बात करें कि किस टाइप का ये वैकेंसी है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये डिफेंस लेवल की वैकेंसी है, डिफेंस के लिए है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो कांस्टेबल है उसका सैलरी का अगर बात करेंगे तो करीब आप 21,000 से स्टार्ट होगा और 70,000 के करीब में जाएगा। और आप ये इसका डिटेल देख सकते हैं कि ये देखिए आपका सैलरी कितना रहेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ दिया है। 21,700 से लेकर 69,100 तक करीब जाएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और इसमें कि और क्या है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट सर क्या है, कि आखिर इसमें क्या एज रहेगा, कितने बच्चों का एज कितना रहेगा तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो आपका इसमें क्या होगा, मिनिमम एज का अगर बात करेंगे तो 28 ईयर नहीं सॉरी 18 ईयर्स, जिसका 18 ईयर्स है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और मैक्सिमम अगर बात करें तो 27 ईयर हो जाएगा। और भी अगर बात करें कि जैसे कि आप बोलेंगे सर किसी को छूट नहीं मिलेगा, तो छूट बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी वैकेंसी हो तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को कुछ विशेष आरक्षण दिया जाता है, जिसमें एज में भी उन लोगों को छूट दिया जाता है। तो उसके हिसाब से वो छूट दिया रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन का, अगर प्रोसेस का बात करेंगे कि आखिर इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कि कैसे क्या होने वाला है, कि पहले रनिंग होगा, पहले एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अब स्टूडेंट को ये जानना रहेगा कि आखिर इसमें क्या चीज़ होगा, कैसे हम लोग तैयारी करें, पहले एग्ज़ाम होगा या पहले रनिंग होगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करेंगे। बच्चे इस चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कि पहले एग्ज़ाम लेगा या पहले रनिंग लेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, रिटेन एक एग्ज़ाम होगा। आपको इसमें मैं बता दूँ कि इसमें सबसे पहले एक रिटेन एग्ज़ाम होगा। रिटेन एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको डीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीवी। ये आपका बाद का हो गया। फिर उसका मेडिकल टेस्ट हो गया, जो लास्ट में आपका क्या रहेगा, मेडिकल रहेगा। तो बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि इसमें जिसको भी डिफेंस में जाने को, अपने देश को सर्व करने का मौका मिले, जिसको चाह होता है, जैसे बच्चों का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि मुझे डिफेंस में जाना ही है, तो उसके लिए ये बेस्ट जॉब है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसको फॉर्म फिलअप कीजिए और आप आराम से इसमें नौकरी ले सकते हैं। मैं आपका सारा डिटेल इसमें बता दिया हूँ कि पहले एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो आपके पास अभी टाइम अच्छा खासा है। और ये जो फॉर्म का अगर बात करूँ कि ये फॉर्म कब से डलाना शुरू हो जाएगा, तो मई के लास्ट तक मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म डलाना शुरू हो जाएगा और आपको हर एक जगह पे ये फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो मैं आपको पहले ही सारा अपडेट दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ होने वाला है और आगे भी क्या होगा। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आखिर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है कि आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब जो भी वैकेंसी होता है ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता है कि 10th लेवल तक ही मिलता है। अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि क्या सर, मैं जैसे कि अगर कोई बच्चे कहीं और से पढ़े हुए हैं, जैसे कि कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, कोई सीबीएसई से पढ़ा हुआ है, कोई अलग अपनी स्टेट से पढ़ा हुआ है, कहीं से भी पढ़ा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इंडिया से पढ़े हैं, इंडिया में अगर 10 आपने दे दिया है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं बिना कोई सवाल जवाब के। आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं आप।
अब अगर बात करें कि सर इसमें आखिर मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, कि बच्चों का ऐसा क्या होता है ना कि वो फॉर्म भरने का सोचते तो हैं, बट वो जाते हैं जब फॉर्म भरने के लिए तो उनके पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसके कारण वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आखिर जब फॉर्म डाला जाएगा तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पहले से ही आपको क्या करना है उसको तैयारी करके रख लेना है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, इसमें क्या क्या चीज़ मतलब आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसमें आधार कार्ड लगेगा, और आधार कार्ड तो सभी के पास होते हैं, ऐसा नहीं कि सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर किसी का आधार कार्ड में कुछ फॉल्ट है तो पहले उसको सुधरवा लो, ठीक है, अभी टाइम है, आराम से सुधरवा लो। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जो मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर्ड करोगे वो आपको चाहिए। जैसे कि आपने कभी बीसेफ का अगर फॉर्म डाला है तो उस चीज़ को चाहिए, क्योंकि उससे वेरिफिकेशन होता है, जब ओटीपी वगैरह ये सब चीज़ आता है तो वो सब डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ये मुझे लगता है कि आपका जो ऊपर का जो चारों मैंने अभी बताया वो तो सभी के पास होता है। और यह एक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सबके पास होंगे, सिग्नेचर बिल्कुल। अब बात आता है कि सर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो भी बच्चे अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हैं तो वो अभी आपके पास मौका है, अभी फॉर्म आया भी नहीं है, इस मंथ के लास्ट में कम से कम फॉर्म आएगा। और उसको पूरा अगर इसको मैं बात करूं कि कब तक टाइम रहेगा, तो कम से कम किसी भी फॉर्म को भरने के लिए 1 मंथ का टाइम तो कम से कम रहता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी भी आप जाकर जो भी बच्चों का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसको आप बनवा लो। क्योंकि अगर उनको कोई भी छूट चाहिए, जैसे कि जो ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, जो EWS में आते हैं, जो भी बच्चे आ गए, तो वो अगर इस चीज़ को बनवा लेंगे तो उसमें उन लोगों को जो छूट मिलती है वो इसमें मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। तो आप लोग अभी से ही जाकर इसके बारे में सीरियस हो जाओ और जाकर इस चीज़ को, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको बनवा लो। जब आप लोग इसको बनवा लोगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या है कि जैसे कि आप लोग इसके बारे में देखेंगे कि आखिर इसमें क्या चीज़ होगा कास्ट सर्टिफिकेट का। तो जब आप बनवा लोगे तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी स्टेट का बनवाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जो BSF की वैकेंसी है वो किसी स्टेट की नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, मतलब सेंट्रल की जॉब होती है। तो आपको जो भी आप सर्टिफिकेट, जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि जैसे कि आप OBC से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप OBC से आते हैं तो आप स्टेट का जब बनवा लिए ना तो उसके बाद सेंट्रल का भी OBC बनवा के रखो। क्योंकि जब आपका जब जॉब हो जाएगा ना तो उसमें आपको इस चीज़ को दिखाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप OBC हैं बट अपने स्टेट से दिखा रहे हैं। सेंट्रल का वैकेंसी है तो सेंट्रल का भी आपको OBC को बना के रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको छूट मिलेगा। वरना लास्ट में क्या होता है कि आपको फिर जनरल से फाइट करना पड़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो छूट मिला है उसमें अगर आप उसको लेना चाहते हैं, अगर उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ पहले ही करके रखना होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग को क्लियर करके रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और भी अगर कुछ थोड़े मोड़े अगर कुछ बचे होंगे डॉक्यूमेंट, तो वो जब आपका जब नोटिफिकेशन आएगा ना, जैसे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जब फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा ना तो छोटे मोटे चीज़ होंगे जो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। जैसे कि बोलेगा तो उस टाइम पे चेंज करें, जैसे कि कलर बोलेगा कि फ़ोटो आपको जो चाहिए ब्लैक एंड वाइट चाहिए, कलर चाहिए, या फ़ोटो आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए, तो वो जब आएगा तो उस टाइम पर देख लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, 5 मिनट का काम है, आप लोग उसको तुरंत अपडेट कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि सर ये स्टार्ट कब होगा, ये फॉर्म जो हम लोग भरना शुरू करना चाहते हैं आखिर ये कब होगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस मंथ के लास्ट में ये क्या होगा कि फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। ये देखो स्टार्टिंग डेट आपको दिख रहा होगा, और लास्ट डेट मैंने कहा ना कि 1 मंथ का कम से कम आपका डेट रहेगा, 1 मंथ का कम से कम तो आपको टाइम मिलेगा। ड्यूरेशन करीब 1 मंथ का होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उतना ही है। अब अगर और हम लोग बात करें कि इसका फॉर्म को हम लोग अप्लाई कब करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए मैं अगर बता दूँ आपको कि अभी नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के बाद करीब आपका इस मई के लास्ट वीक में आपको ये फॉर्म डालना है। तो आगे अगर हम लोग बात करें कि आखिर क्या है, तो इस चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को मैं बात करूँ, जब फॉर्म आएगा तो उस समय आप लोग इसको अप्लाई कर देना। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि जो भी स्टूडेंट हैं जिसको लगता है कि नहीं कि मेरे को इस जॉब को लेना बहुत ज़रूरी है, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। जैसे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं अभी कर सकता हूँ, मैं बिगनर हूँ, मेरे को अभी पता नहीं है कि क्या करना है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी बहुत टाइम है। अभी से भी अगर आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हो ना, हर एक बच्चे का हंस के एग्ज़ाम निकलेगा, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी किसी भी वैकेंसी के, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा अपडेट दूंगा। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना 100% दो, बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले ही किसी नोटिफिकेशन में। जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी मैं आपको तुरंत उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।